छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम लोग डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बस्तर के गोंड जनजाति द्वारा नई फसल आने पर कौन सा पर्व मनाया जाता है। तो बस्तर की जो गोंड जनजाति है उनके द्वारा नई फसल आने पर, वैसे तो पूरे छत्तीसगढ़ में जब नई फसल आती है ना, तब मनाया जाता है पोला। अभी आ रहा है ना पोला, माफ़ी चाहूँगा, अभी पोला आने वाला है ना, तो पूरे छत्तीसगढ़ में तो पोला मनाया जाता है नई फसल आने पर। लेकिन जो बस्तर क्षेत्र में है ना, गोंड जनजाति के द्वारा, गोंड जनजाति और उसकी उपजातियों के द्वारा, वैसे बस्तर के लगभग सभी जनजातियों द्वारा इस पर्व को मनाया जाता है, लेकिन विशेष करके गोंड और उसकी उपजातियों में इसको देखने को मिलता है। तो जो पोला है ये बस्तर क्षेत्र में जाना जाता है नवाखानी के रूप में। ध्यान रखेंगे, पोला बस्तर में क्या किस रूप में मनाया जाता है, नवाखानी के रूप में मनाया जाता है। तो आंसर होगा नवाखानी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कौन सा जनजातीय विद्रोह मराठों द्वारा टकोली में वृद्धि किए जाने के विरुद्ध हुआ था। तो जो मराठे थे उन्होंने बस्तर क्षेत्र में टकोली बढ़ा दिया था। टकोली जो है टैक्स के रूप में वो लोग लेते थे। तो इसके विरोध में कौन सा विद्रोह हुआ था, तो ये हुआ था भाई तारापुर विद्रोह। कौन सा विद्रोह, तारापुर विद्रोह। इसका नेतृत्व किया था लाल दलगंजन सिंह ने, और ये जो विद्रोह है पूरी तरह से सफल भी रहा था। ध्यान रखेंगे, तारापुर विद्रोह। मेरिया विद्रोह ये जो है ना, जो बस्तर क्षेत्र में दंतेवाड़ा की जो देवी दंतेश्वरी मंदिर है वहाँ पर जो है नरबली की प्रथा प्रचलित थी, तो उसके विरुद्ध जब कार्यवाही की गई, तो इसके विरोध में, नरबली प्रथा पर जब प्रतिबंध लगाया गया तो उसके विरुद्ध मेरिया विद्रोह हुआ था। लिंगागिरी विद्रोह ये तो भाई बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहा जाता है, क्योंकि जब बस्तर का विलय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र में हुआ तब इस विद्रोह को किया गया था बस्तर के जनजातियों द्वारा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बस्तर पर अंग्रेजों का शासन हो। अगला है, ये जो अगला दिया है कोई विद्रोह। कोई विद्रोह जो है ये बस्तर में जो जब अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ उसके बाद अंग्रेजों ने जो है बस्तर की जो कीमती लकड़ियां हैं, वृक्ष हैं, उनकी कटाई करके जब वो बाहर ले जाने लगे, तो इसके विरोध में वहाँ के आदिवासियों ने विद्रोह किया था साल वृक्ष को बचाने के लिए। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो तारापुर विद्रोह मराठों द्वारा टकोली बढ़ाने के कारण किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस जनजाति की ऐसी मान्यता है कि हल जोतने पर धरती माता को कष्ट होगा। तो ये बैगा जनजाति कुछ इस तरह का विचार रखती है, अगर हम धरती पर हल चलाती हैं तो उससे माता को कष्ट होगा, धरती माता को। बिल्कुल सत्य भी है, कष्ट तो होता होगा, लेकिन धरती माता जो है खुद कष्ट सह करके अनाज हमारे लिए उत्पादित करती है। तो हमको जो है धरती माता का सम्मान करना चाहिए, प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, प्रकृति को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, जो कि हम लोग काफ़ी पहुंचाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा स्थापित छत्तीसगढ़ महासभा किस स्थान पर स्थापित हुआ था। तो डॉक्टर खूबचंद बघेल, इन्होंने जो है छत्तीसगढ़ राज्य के पृथक निर्माण के लिए काफ़ी काम किया था। तो इन्होंने 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा गठित किया था। तो ये राजनांदगांव में गठित हुआ था, ध्यान रखेंगे। इसके बाद इन्होंने 1967 में छत्तीसगढ़ भ्रातृ संघ स्थापित किया, वो भी राजनांदगांव जिले में ही। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आमाखाई पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। आमाखाई पर्व, तो आमाखाई पर्व ये मनाया जाता है किसके द्वारा, तो बस्तर के अधिकतर जनजातियों द्वारा। ये इसका आंसर होगा, क्योंकि इसको गोंड जनजाति द्वारा भी मनाया जाता है, मुरिया भी मनाया जाता है, जो प्रजा जिसको धुरवा के नाम से जाना जाता है, तो वो भी जो है आमाखाई पर्व मनाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, बस्तर के अधिकतर जनजातियों द्वारा इस पर्व को मनाया जाता है। बस्तर के अधिकतर जनजातियों द्वारा इस पर्व को मनाया जाता है। तो आमाखाई है क्या, जब आम पकना शुरू हो जाता है ना, आम फलना शुरू हो जाता है, तब इस पर्व को मनाया जाता है। मतलब कि इस पर्व को मनाने के बाद ही बस्तर के जनजातीय लोग आम का सेवन करते हैं। तो ध्यान रखना इस चीज़ को, अलग अलग गाँवों में अलग अलग दिन इसको मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फुगड़ी क्या है। फुगड़ी, तो फुगड़ी भी एक तरह का खेल है जो कि लड़कियों द्वारा खेला जाता है, काफ़ी लोकप्रिय है फुगड़ी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बस्तर के जनजातियों द्वारा किया जाने वाला कौन सा नृत्य शिकार नृत्य है। तो शिकार नृत्य आपको बताना है कि कौन सा नृत्य एक शिकार नृत्य है। तो माओ पाटा नृत्य ये शिकार नृत्य है, ध्यान रखना। माओ पाटा नृत्य, घोटुल पाटा ये मृतक संस्कार गीत है, तो माओ पाटा एक शिकार नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, भौतिक आधार पर छत्तीसगढ़ निम्न भागों में विभक्त है। तो
पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर सामरी प्रदेश, छत्तीसगढ़ का मैदान दंडकारण्य का पठार। तो इन चारों भागों में छत्तीसगढ़ बटा हुआ है भौतिक आधार पर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4 ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कमार जनजाति का संकेंद्रण किस जिले में है? तो भाई कमार जनजाति का संकेंद्रण हमको देखने को मिलता है गरियाबंद जिले में। कमार जनजाति जो कि एक विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आती है ना, टोटल हमारे यहाँ 5 और 2 7 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, उनके नाम आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, महानदी किस जिले से प्रवाहित नहीं होती है? तो देखिएगा जो महानदी है ना, ये धमतरी से प्रवाहित होती है, कांकेर में भी प्रवाहित होती है, बालोद में भी, लेकिन दुर्ग और कोंडागांव में ये प्रवाहित नहीं होती है। तो 4 और 5 इसका आंसर होगा। अच्छा, जो क्या कहते हैं, जो महानदी है ना, ये टोटल 9 जिलों से प्रवाहित होती है। सबसे पहले ये धमतरी जिले से निकलेगी सिहावा पर्वत से, फिर धमतरी में बहेगी थोड़ा सा, फिर ये नीचे कांकेर में जाएगी, कांकेर में जाने के बाद ये जो है थोड़ा सा बालोद जिले में प्रवेश करेगी, फिर वापस धमतरी में आएगी, धमतरी जिले से फिर ये थोड़ा गरियाबंद, रायपुर, महासमुंद, फिर बलौदा बाजार, फिर उसके बाद जो है जांजगीर चांपा, फिर रायगढ़ होते हुए ये कहाँ चली जाएगी? उड़ीसा में चली जाएगी। तो टोटल 9 जिलों में ये प्रवाहित होती है, 9 जिलों से प्रवाहित होती है, ध्यान रखेंगे। तो दुर्ग और कोंडागांव से ये प्रवाहित नहीं होती है। आगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4, 1 मिनट, किन जिलों से प्रवाहित नहीं होती है? 4 और 5 से प्रवाहित नहीं होती। तो भाई यहाँ पर ऑप्शन उल्टा पुल्टा दे दिया है, माफ़ी चाहूँगा। तो 4 और 5 से प्रवाहित नहीं होती है, दुर्ग और कोंडागांव से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भाई यही आखिरी क्वेश्चन था। तो आप बताइए मुझे कमेंट करके कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।